जय श्री राम। आइए चलते हैं हम आपको फिर पुनः लेके प्रभु श्री राम के रामचरितमानस की कथा छठे सोपान लंका कांड में, जिसको सुनने और पढ़ने मात्र से ही हमारा आपका कल्याण हो जाएगा। तो पिछली कथा में मैंने आपको बताया था कि लंका में 4 दरवाजे हैं, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, और चारों दरवाजों की रखवाली लंका के जो महान योद्धा थे उन्हीं के जिम्मे था, और वही अपने इस चारों दरवाजों का रक्षा करते थे। और भयंकर राक्षस भी थे कि जिसको देखने मात्र से ही जो बानर युद्ध के लिए गए थे वो भयभीत हो गए। उस कथा में महावीर बजरंगबली और मेघनाथ का युद्ध हो रहा है, और छोटे बंदर जो थे, जो प्रभु के सेवा के लिए युद्ध के लिए गए थे, महाराज सुग्रीव के सेना, वो भयभीत होके वहां से डर के भागना भी शुरू किए। लेकिन महावीर बजरंगबली के गर्जन से उनके अंदर एक नई ज्वाला उत्पन्न हुई। तो आगे की कथा में मैं आपको ले चलता हूं। इससे पहले विघ्नों को हरने वाले भगवान गणेश और विद्या की प्रदायिनी मां सरस्वती के श्री चरणों में शीश नवाते हुए विनम्र निवेदन करूंगा कि हमारे देश संसार में जहां भी प्रभु श्री राम के रामचरितमानस की कथा हो रही हो, उसे संपन्न करने में अपना पूर्ण योगदान दें। उसके साथ साथ हमारे ऊपर भी अपनी कृपा बनाए रखें कि मैं अपने मुखार बिंदु से प्रभु श्री राम के रामचरितमानस की कथा को जो भी राम भक्त प्रेमी हैं उनके तक पहुंचाने का पूर्ण प्रयास करूं, और इस कथा को सुन के अपने पुण्य के भागी बने। ओम श्री जानकी वल्लभो विजयते। ओम श्री गणेशाय नमः। तो आइए चलते हैं कथा में। महामुखिया जे पावहि, ते पद गहि प्रभु पास चलावहि। कहई विभीषण तिन्ह के नामा, देहि राम तिन्हौ निज धामा। तो जिन बड़े बड़े मुखियों, प्रधानों, सेनापतियों को पकड़ पाते हैं, उनके पैर पकड़कर उन्हें प्रभु के पास फेंक देते हैं। विभीषण जी उनके नाम बतलाते हैं, और श्री राम जी उन्हें भी अपना धाम परम पद दे देते हैं, यानी उनको अपने धाम में भेज देते हैं, जहां अंत समय में वहीं पर जाना है। तो खल मनुजाद दिजामिषि भोगी, पावहि गति जो जाचत जोगी। उमा राम मृदु चित करुणाकर, बैर भाव सुमिरत मोहि निश्चर। तो ब्राह्मणों का मांस खाने वाले वे नर भोगी दुष्ट राक्षस भी वह परम गति पाते हैं, जिसकी योगी भी याचना किया करते हैं परंतु सहज में नहीं पाते। शिव जी कहते हैं कि हे उमा, हे माता, जो भोलेनाथ माता पार्वती को पूरी रामचरितमानस की कथा को सुना रहे हैं और माता पार्वती को बता रहे हैं। तो कह रहे हैं कि हे उमा, श्री राम जी बड़े ही कोमल हृदय और करुणा की खान हैं। वे सोचते हैं कि राक्षस मुझे बैर भाव से ही सही स्मरण करे तो करते ही हैं। तो देहि परम गति सो जिय जानी, अस कृपाल को कहो भवानी। अस प्रभु सुनि न भजहि भ्रम त्यागी, नर मति मंद ते परम अभागी। ऐसा हृदय में जानकर वे उन्हें परम गति मोक्ष देते हैं। हे भवानी, कहो तो ऐसी कृपालु और कौन है। प्रभु का ऐसा स्वभाव सुनकर भी जो मनुष्य भ्रम त्याग कर उनका भजन नहीं करते, वे अत्यंत मंद बुद्धि और परम भाग्यहीन हैं। अंगद अरु हनुमंत प्रवेशा, किन्ह दुर्ग अस कह अवधेशा। लंका दो कपि सोहि कैसे, मथहि सिंधु दुई मंदर जैसे। तो श्री राम जी ने कहा कि अंगद और हनुमान किले में घुस गए हैं, दोनों बानर लंका में विध्वंस करते हैं, कैसे शोभा देते हैं जैसे दो मंदराचल समुद्र को मथ लेता है। भुजबल रिपुदल दलमली,
देख दिवस कर अंत, कूदे जुगुल विगत श्रम, आए जह भगवंत। तो भुजाओं के बल से शत्रु की सेना को कुचलकर और मसलकर फिर दिन का अंत होता देखकर हनुमान जी और अंगद दोनों कूद पड़े और श्रम थकावट रहित होकर वहां आ गए जहां भगवान श्री राम जी थे। प्रभु पद कमल शीस तिन्ह नाये, देख सुभट रघुपति मन भाए, राम कृपा करी जुगुल निहारे, भय विगत श्रम परम सुखारे। तो उन्होंने प्रभु के चरण कमलों में सिर नवाया और उत्तम योद्धाओं को देखकर श्री रघुनाथ जी मन में बहुत प्रसन्न हुए। श्री राम जी ने कृपा करके दोनों को देखा, जिससे वे श्रम रहित और परम सुखी हो गए। तो गए जान अंगद हनुमाना, फिरे भालू मरकट भट नाना, जातु धान प्रदोष बल पाई, धाये करि दस शीस दुहाई। तो अंगद और हनुमान को गए जानकर सभी भालू और बानर वीर लौट पड़े। राक्षसों ने प्रदोष सायं काल का बल पाकर रावण की दुहाई देते हुए बानरों पर धावा किया, क्योंकि निशाचरों की जो शक्ति होती है वो रात में दुगनी हो जाती है। लेकिन महावीर बजरंगबली और अंगद दिन में युद्ध करने के बाद रात होने लगी, शाम होने लगा, तो अपने शिविर में लौट आए, प्रभु श्री राम के श्री चरणों में लौट आए। लेकिन ऐसा जान के रावण के मन में खोट लगा कि अब तो हमारी शक्ति दुगनी हो गई है, रात्रि हो गई है, तो निशाचरों को क्यों न हम लोग रात्र में ही भेजा जाए उन पर आक्रमण करने के लिए। निश्चर अनिदेख कपि फिरे, जह तह कट कटाई भट भीरे, दो दल प्रबल पचारी पचारी, लड़त सुभट नहीं मान नहीं हारी। राक्षसों की सेना आती देखकर बानर लौट पड़े और वे योद्धा जहां तहां कट कटाकर भिड़ गए। दोनों ही दल बड़े बलवान हैं, योद्धा ललकार ललकार कर लड़ते हैं, कोई हार नहीं मानता। महावीर निश्चर सब कारे, नाना बरन बली मुख भारे, सबल जुगुल दल समबल जोधा, कौतुक करत लरत करि क्रोधा। सभी राक्षस महान वीर और अत्यंत काले हैं और बानर विशाल काय तथा अनेकों रंगों के हैं। दोनों ही दल बलवान हैं और समान बलवान के योद्धा हैं। वे क्रोध करके लड़ते हैं और खेल करते करते वीरता दिखलाते हैं। प्राविट शरद पयोद घनेरे, लरत मनहु मारुत के प्रेरे, अनिप अकंपन अरु अति काया, विचलत सेन किन्ह इन्ह माया। राक्षस और बानर युद्ध करते हुए ऐसे जान पड़ते हैं मानो क्रमशः वर्षा और शरद ऋतु के बहुत से बादल पवन से प्रेरित होकर लड़ रहे हैं। अकंपन और अतिकाय इन सेनापतियों ने अपनी सेना को विचलित होते देखकर माया की, भयो निमिष मह अति अंधियारा, वृष्टि होई रुधि रोपल छारा। तो पल भर में अत्यंत अंधकार हो गया, खून पत्थर और राख की वर्षा होने लगी। देख निबिड़ तम दसहु दिश, कपिदल भयो खभार, एक ही एक न देख ज, तह करहि पुकार। तो उसके बाद दसों दिशाओं में अत्यंत घना अंधकार देखकर बानरों की सेना में खलबली पड़ गई। एक को एक दूसरा नहीं देख सकता और सब जहां तहां पुकार कर रहे हैं। सकल मरम रघुनायक जाना, लिए बोली अंगद हनुमाना, समाचार सब कहि समुझाए, सुनत कोपि कपि कुंजर धाये। श्री रघुनाथ जी सब रहस्य जान गए। उन्होंने अंगद और हनुमान को बुला लिया और सब समाचार कहकर समझाया। सुनते ही वे दोनों कपिश्रेष्ठ क्रोध करके दौड़े। पुण्य कृपालु हंस चाप चढ़ावा, पावक सायक सपदि चलावा, भय भय प्रकाश कतहु तम तम नाही, ज्ञान उदय जिमि संशय नाही। फिर कृपालु श्री राम जी ने
हंसकर धनुष चढ़ाया और तुरंत ही अग्नि बाण चलाया, जिससे प्रकाश हो गया, कहीं अंधेरा नहीं रह गया। जैसे ज्ञान के उदय होने पर सब प्रकार के संदेह दूर हो जाते हैं। भालु बली मुख पाई प्रकाशा, धाय हरस विगत श्रम त्रासा, हनुमान अंगद रन गाजे, हाक सुनत रजनीचर भाजे। भाल और बानर प्रकाश पाकर श्रम और भय से रहित तथा प्रसन्न होकर दौड़े। हनुमान और अंगद रण में गरज उठे। उनकी हाक सुनते ही राक्षस भाग छुटे। भागत भट पट कहीं धरी धरनी, करही भालु कपि अद्भुत करनी, गही पद डरही सागर माही, मकर उरग झस धरी धरी खाही। तो भागते हुए राक्षस योद्धाओं को बानर और भालू पकड़कर पृथ्वी पर मार गिराते हैं और अद्भुत आश्चर्यजनक करनी करते हैं, युद्ध कौशल दिखलाते हैं। पैर पकड़कर उन्हें समुद्र में डाल देते हैं। वहां मगर, सांप और मगर मच्छ आदि जंतु पकड़ पकड़ कर खा डालते हैं। कछु मारे कछु घायल, कछु गढ़ चढ़े पराय, गर्जहि भालू बली मुख, रिपुदल बल बिचलाय। तो कुछ तो मसल मसल के मारे गए और कुछ अधमरे होके लंका में भाग गए। तो कुछ मारे गए, कुछ घायल हुए, कुछ भागकर गढ़ पर चढ़ गए। अपने बल से शत्रु दल को विचलित करके रीछ और बानर वीर गरज रहे हैं। निशा जानी कपिचार्यु आनी अनि आए जहां को सला धनी, राम कृपा करी चितवा सबही, भय विगत श्रम बानर तबही। रात हुई जानकर बानरों की चारों सेनाओं टुकड़ियां वहां आई जहां कौशलपति श्री राम जी थे। श्री राम जी ने ज्यों ही सबको कृपा करके देखा, त्यों ही ये बानर श्रम रहित हो गए। वहां दशानन सचिव हकारे, सब सन कहे शिशुभट जे मारे, आधा कटुक कपिन संघारा, कहु बेग का कार्य विचारा। वहां लंका में रावण ने मंत्रियों को बुलाया और जो योद्धा मारे गए थे उन सबको सबसे बताया। उसने कहा, बानरों ने आधी सेना का संहार कर दिया, अब शीघ्र बताओ क्या विचार उपाय करना चाहिए। माल्यवांत नामक एक अत्यंत बूढ़ा राक्षस था। वह रावण की माता का पिता था, यानी केकसी का पिता था। माल्यवांत रावण का नाना और राक्षसों में सबसे वृद्ध और बुद्धिमान था। तो अर्थात उसका नाना और श्रेष्ठ मंत्री था। वह अत्यंत पवित्र नीति के वचन बोला, हे तात कुछ मेरी सीख भी सुनो। जब ते तुम सीता हरि आनी, असगुन होई न जाई बखानी, वेद पुराण जासु जसु गायो, राम विमुख काहू न सुख पायो। तो जब से तुम सीता को हर लाए हो, तब से इतने अपशकुन हो रहे हैं कि जो वर्णन नहीं किया जा सकता। वेद पुराणों ने जिनका यश गाया है, उन श्री राम से विमुख होकर किसी ने सुख नहीं पाया। तो देखा जाए तो माल्यवांत भी प्रभु की महिमा को जान रहे हैं और वो समझा रहे हैं कि जब से सीता को लंका में हर के लाए, तब से सुख और सुकून नहीं है, हर तरीके से अपशकुन ही हो रहा है। इस हिसाब से उनसे विमुख होके क्या कोई पार पाया है? तो इस हिसाब से माल्यवांत भी रावण को समझा रहे हैं। हिरण्याक्ष भ्राता सहित मधुकैटभ बलवान, जही मारे सोई अवतरेउ, कृपा सिंधु भगवान। तो कह रहे हैं कि भाई हिरण्यकशिपु सहित हिरण्याक्ष को और बलवान मधुकैटभ को जिन्होंने मारा था, वे ही कृपा के समुद्र भगवान राम रूप से अवतरित हुए हैं। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना न भूलिए, जिससे हमारी कोई भी महत्वपूर्ण धार्मिक वीडियो आप तक शीघ्र पहुंचे। अंधविश्वास से दूर रहते हुए प्रभु श्री राम के श्री चरणों में समर्पित होइए, क्योंकि मास परायण का 25वां विश्राम है।
अगली कथा में मैं आपको फिर ले चलूंगा और एक एक शब्दों का और एक एक दोहा का, एक एक चौपाई का मैं आपको अर्थ बताते हुए, समझाते हुए ले चलूंगा। तो चलते चलते एक बार प्रेम से बोलिए, प्रभु श्री राम की जय हो, प्रभु श्री राम की जय हो, प्रभु श्री राम की जय हो, महावीर बजरंगबली की जय हो, महावीर बजरंगबली की जय हो। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।